हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल दाल खिचड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप दाल खिचड़ी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल अलग और नए तरीके की आपको रेसिपी बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 150 ग्राम तूर दाल ली है, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। और इसके साथ में 50 ग्राम हम यहाँ पे मसूर की दाल ऐड करेंगे और 50 ग्राम यहाँ पे धुली मूंग ऐड कर रहा हूँ। वैसे घर में ज़्यादातर हम खिचड़ी बनाते हैं तो सिर्फ मूंग दाल से ही बनाते हैं, बट तीनों दालों को मिक्स करके आप खिचड़ी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और तीनों दालों को यहाँ पे मैंने बाउल में डाल दिया है। इनको आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो और इनके ऊपर जो पॉलिश चढ़ी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए, इस तरह से मसल के कम से कम 3 पानी से अपने दाल को धो लेना है। और धोने के बाद अपने दाल को कम से कम 30 मिनट तक भिगो के छोड़ना है। भिगो के छोड़ेंगे दाल फूल जाएगी और अच्छी तरह से जल्दी पक भी जाती है। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चावल लिए हैं, 250 ग्राम दाल का यूज़ किया था और 300 ग्राम यहाँ पे राइस लिया है। टुकड़ा बासमती राइस का मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी राइस हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चावलों को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से ना एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है पूरी तरह से निकल जाए। धोने के बाद आप इनको भी 20 मिनट तक भिगो के छोड़ दीजिए। और इसके बाद मसाला बनाने के लिए आपको 2 प्याज, 3 टमाटर, सब्जियां भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी गाजर और बीन्स का यूज़ किया है। प्याज और टमाटर को आपने बारीक काट लेना है और जो सब्जियां इनको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। अगर आपके पास वेजिटेबल ना हो तो सब्जियों को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, बट वेजिटेबल के साथ आपकी जो खिचड़ी काफ़ी हेल्दी बनेगी। तो बीन्स को देखिए मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया और जो गाजर है, गाजर को भी आपने इसी तरह से काटना है। छोटी छोटी कटिंग करेंगे, आपकी जो सब्जियां ना 5 से 7 मिनट में पक जाएंगी। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने यहाँ पे गाजर को भी काट लिया है। और ये भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन से नाइफ आप यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। तो ये देखिए, फ्लेयर कंपनी के नाइफ हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। और जो वाइट हैंडल वाला नाइफ है वो यूज़ करेंगे ना तो उसमें धार अच्छी रहती है। तो साथ में मैंने देखिए ग्रीन पीस का यूज़ भी किया था। और हमारी जो यहाँ पे दाल है 30 मिनट तक मैंने भिगो के छोड़ दिया था और दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसमें अपने पानी ऐड करना है। 1 कप दाल ली होगी, 4 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा दाल में। थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। जब कुकर में विसल आती है ना, ऑयल डाला होगा तो दाल प्रेशर से बाहर नहीं निकलती है। तो 12 से 15 मिनट तक दाल को पकने दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है, 2 विसल लगवाइएगा। और दूसरी साइड में चावलों को बॉईल करना है। तो एक बर्तन में पानी बॉईल कर लीजिए और चावल जो भिगो के रखे थे इनका पानी आपने निकाल देना है। तो हम होटल और रेस्टोरेंट में जो दाल खिचड़ी बनाते हैं, दाल और चावल को अलग अलग बॉईल करके रखते हैं। इससे हमारी वेस्टेज नहीं होती है। जैसे गेस्ट का ऑर्डर आता है उसी टाइम हम फ्रेश तड़का लगा के खिचड़ी बना के तैयार करते हैं। तो चावलों को आपने कम से कम 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। चावल आपने एकदम सॉफ्ट कर देने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहने चाहिए, क्योंकि दाल खिचड़ी सॉफ्ट रहती है खाने में। तो ऊपर से कवर कर दीजिए, कम से कम 12 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। ओवर कुक करने चावल थोड़े से आपने यहाँ पे। ये देखिए, चावल अपने ही फ्लो में ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छी तरह से चावल यहाँ पे पक चुके हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पकने में। इसके बाद अपने चावलों को छान लेना है। तो ये देखिए, चावलों को मैंने एक छन्नी में छान लिया है। चावल बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो चावलों को भी दाल के साथ ही मिक्स करके बॉईल कर लीजिए। 2 विसल लगवानी होती है। और दूसरी साइड देखिए, दाल में भी 2 विसल आ चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसके आपने स्टीम नहीं निकालनी है, इसी तरह से दाल को छोड़ दीजिए। अब मसाला बना लेते हैं। एक आपने पैन या कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें हींग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए आपने काफ़ी सारा लहसुन, तीखा करने के लिए हरी मिर्च और अदरक का यूज़ करना है यहाँ पे। और जैसे जीरा आपका चटक जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर आप पका लीजिए। तब तक पकाना है जब तक लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला तरीका बताऊंगा और इस तरह से आप खिचड़ी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। देखिए, लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम अब आपने हाई करनी है। और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट का यूज़ नहीं किया है, हम यहाँ पे फ्रेश बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। फिर आपने इसमें बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने वैसे ही मीडियम टू हाई रखनी है।
अदरक और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ थोड़ी देर पका लीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें ना गाजर और बीन्स ऐड कर देनी है। अब हम जो होटल और रेस्टोरेंट में खिचड़ी बनाते हैं, हम हल्का सा इनको बॉईल कर लेते हैं, बट आप इनको ना प्याज के साथ थोड़ी देर पका लेंगे तो गाजर और बीन्स ना थोड़ी देर में पक जाती है। तो कम से 2 से 3 मिनट तक आप प्याज के साथ इनको ना शैलो फ्राई कर लीजिए। और इसके साथ में मैंने फ्रोज़न हरे मटर भी ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरह से हरे मटर को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सब्जियों का कलर जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए, 20 से 30 सेकंड तक पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और साथ में नमक ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 30 से 40 सेकंड तक गैस की फ्लेम हाई कीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाए और टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है और टमाटर जो अच्छी तरह से गले नहीं थे। फिर आपने आधा कप इसमें पानी का ऐड कर देना है और साथ में आप इसमें थोड़े से मसाले ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा अच्छे फ्लेवर के लिए। धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। तो ओके देखिए अब हमने मसालों को अच्छी तरह से पका लिया है। 1 बड़ा चम्मच आपने देसी घी ऐड करना है। देसी घी से खिचड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम ना बंद कर देते हैं। आपका मसाला तैयार हो चुका है, सब्जियां भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। दूसरी साइड देखिए कुकर में जो स्टीम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद आपने दाल चेक कर लेनी है। देखिए ये दाल जो है 12 से 15 मिनट में अच्छी तरह से पक जाती है अगर आप इसको भिगो के पका रहे हैं। फिर आपने पहले ना चावल ऐड करने हैं। अब यहाँ पे चावलों को आप मैश करके भी डाल सकते हैं अगर आपके जो चावल हैं थोड़े से यहाँ पे आपको लगता है हार्ड हो रहे हैं, बट यहाँ पे चावल हमारे अच्छे सॉफ्ट हैं तो मैंने चावलों को देखिए इसी तरह से ऐड कर दिया। थोड़े से चावल मैंने यहाँ पे बचा लिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से ना मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर चावलों को यहाँ पे पका भी लीजिए। ज़्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक आपने चावलों को यहाँ पे भून लेना है। फिर आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। तो अगर आपको लगता है आपकी दाल थोड़ी ड्राई हो रही है, थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, बट हमने दाल में पहले ही थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया था। तो दाल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी सी दाल भी मैंने यहाँ पे बचा लिया। अगर आप पूरी दाल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम जो होटल और रेस्टोरेंट में दाल खिचड़ी बनाते हैं उसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं और चावल थोड़े से कम ऐड करते हैं। तो ये देखिए दाल चावल को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने दाल चावल को मिक्स करके यहाँ पे पका लेना है ताकि अच्छी बाइंडिंग आ जाए और दाल खिचड़ी थोड़ी सी अच्छे से मिल जाए यहाँ पे। फिर आपने इसमें नमक चेक कर लेना है। तो मुझे नमक कम लग रहा था, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लीजिए। तो आपकी दाल खिचड़ी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स।